अच्छा, इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे जीबीपी यूएसडी। आज जीबीपी यूएसडी लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। ये मैंने अभी नहीं किए न्यूज़ के बाद, ये मैंने रात को जो तो मैं एनालिसिस कर देती हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट किस तरह वर्क करती है न्यूज़ में ना। तो ये लेवल मैंने रात को लगाए थे, आप देख लें न्यूज़ के। आप देख लें मार्केट बाय कहाँ से गई है, उसी ग्रीन लेवल से, उसी लेवल से जो मैंने मार्क किया था, और बाय गई है मार्केट। आप देख लें ये यहाँ तक चली जाएगी मेरे लेवल्स तक। तो ये लेवल्स अभी के नहीं हैं, न्यूज़ से पहले के हैं। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कि ये वाला मूव आया था न्यूज़ में बाय का, ये वाला यूएसडी कैड का भी इसी तरह था कल एनालिसिस मेरे। अभी अब हम देखेंगे इसको यहाँ पर कि ये एनालिसिस कैसे किए हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। अगर आप इसको देखें, बार बार देखें, फिर खुद से चार्ट में इसको ड्रा करें, बार बार देखें, क्योंकि ट्रेडिंग मुश्किल इसलिए है, ये एक दफ़ा सीखने से या एक दफ़ा किसी से पूछ लेने से नहीं आती। जब तक आप खुद इसमें 3 महीने नहीं गुजारोगे, जो आप स्टडी करते हो उसको 10 दफ़ा आप देखो, फिर 10 दफ़ा उसे चार्ट पे देखो, फिर 10 दफ़ा आप उस पर खुद ट्रेड लो, तो फिर जाकर ट्रेडिंग आपको समझ आएगी। यही वाले कंसेप्ट, क्योंकि ट्रेडिंग मुश्किल सिर्फ यही है कि उस पर टाइम चाहिए। सिर्फ एक दफ़ा मुझसे सुन लेंगे और आप ट्रेड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आपको वो चीज़ ही नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मुझे उस पर, मैं उस पर 500 ट्रेड ले चुकी हूँ या 500 चार्ट्स देख चुकी हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस और होगा, या आपका एक्सपीरियंस सिर्फ इतना होगा कि आपने अभी एक दफ़ा मुझसे सुना है। तो मार्केट अपनी थोड़ी सी मार्केट पे ग्रिप करना सिर्फ इसीलिए मुश्किल है, एक्सपीरियंस की वजह से। जो आप सीखो उसे बार बार देखो, चार्ट पे जाके देखो, फिर आप फेल हो जाओ, फिर देखो मैं क्यों फेल हुआ, इधर क्या गलती हुई, फिर इस तरह। ठीक है, अब ये देखें, हम सबसे पहले सीआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एंट्री में। एंट्री में सीआरटी आप ज़रूर देखा करो। ठीक है, सीआरटी आप ज़रूर देखा करो। सबसे पहले अब मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। मार्केट किस कंडीशन में है, मार्केट ने ये कैंडल बनाई हुई थी, ये एक सीआरटी बता रही थी, ये देखिए सेल कैंडल आई तो मार्केट को रिजेक्शन मिली थी, तो यहाँ थी, ये बाय मूव गया है ना, तो था कि रिजेक्शन मिली है, बाय जा सकती है, एक चांस था। एफवीजी से मार्केट, वीक की एफवीजी से मार्केट को रिजेक्शन मिली थी। ये वैसे मैं कंसेप्ट देख रही हूँ कि वीक में क्या कंडीशन थी। ठीक है ना, अभी अगर हम डे में देखें तो डे में क्या हो रहा था, आइडिया ले रही हूँ। देखें ये जो डे की कैंडल है ना प्रीवियस, ये देखें, इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया था। इसको हम बॉस भी कह सकते हैं, कैंडल टू कैंडल। और ये वाली रिट्रेसमेंट वाली कैंडल थी। अब मार्केट यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर जहाँ से मार्केट बाय गई है। तो यहाँ पर आप ये वाला, ये देखें, यहाँ एक रीटेस्ट तो बनता था ना, ये वाला, ये कि ये बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ रीटेस्ट से एंट्री बन सकती थी, क्योंकि ये बॉस है। अभी आप H4 में देखें तो यहाँ क्या नज़र आएगा आपको, ये देखें H4 का क्या नज़र आ रहा है, बॉस। ठीक है, ये डे में आपको कैंडल टू कैंडल बॉस नज़र आता है, H4 में आपको कैंडल्स की शक्ल, स्ट्रक्चर की शक्ल में बॉस नज़र आता है। ठीक है, अभी आप देखें बॉस, ये बॉस है H4 का। मार्केट H4 के बॉस के रीटेस्ट पे खड़ी थी, सिंपल। ये देखें कितना इजी है समझना इस बात को। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया हुआ था, मैंने कहा ना कि मार्केट पहले बॉस, पहले मार्केट में एंटर होते आप ये देखो बॉस किस तरफ हुआ है, बाय की तरफ था। मार्केट बाय जा सकती थी रीटेस्ट से, सिंपल। और अब उससे पहले मार्केट एक और बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। ये देखिए इसने किया स्मॉल सा, जिसे मैं MSS कहती हूँ। ठीक है, अब आप H1 में देखिए कंडीशन क्या थी। ये देखें ये बॉस था। H1 में हमें क्या नज़र आ रहा है, ये मार्केट ने एक छोटी सी और ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी थी, ये वाली बाय की तरफ, ये भी बाय की तरफ। ठीक है, MSS। ठीक है, अब मार्केट पुल बैक करने आ रही थी ना, मार्केट बाय की तरफ, इसने बॉस भी किया, मार्केट की बाय की तरफ इसने स्ट्रक्चर ऊपर से एक और बाय की तरफ पंप किया या MSS किया, बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की। अब ये यहाँ से यहाँ तक पुल बैक करने आ सकती थी, यहाँ पर क्या थी, बाय इनगल्फिंग। ठीक है,
जब ये लोग कहते हैं कि हमें ऑर्डर फ्लो का पता नहीं चलता ना, तो मार्केट ना देखें, मार्केट क्या करती है, सेल इनगल्फिंग फेल की है बाय के साथ। ये देखें, ये एक सेल इनगल्फिंग थी, ये फेल हुई है बाय की तरफ H1 में, तो इट मीन ऑर्डर फ्लो बाय है। ठीक है ना, सेल इनगल्फिंग किसने फेल की है, बाय ने। ऑर्डर फ्लो क्या है, बाय है। बॉस किस तरफ है, बाय की तरफ। MSS अब ये पुल बैक करने आ रही है, और पुल बैक करने जब आती है, अगर इसने इसको ब्रेक करना होता तो ये यहाँ पर आके फिर बाय इनगल्फिंग बनाई है इसने। ये देखें बाय इनगल्फिंग। अब मार्केट ने इसी बाय इनगल्फिंग को रीटेस्ट किया, ये देखें, और मार्केट कहाँ चली गई, बाय न्यूज़ में। ये देखें, जब अगर मार्केट ने इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कहते हो हमें पता नहीं चलता ऑर्डर फ्लो का। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट ने न्यूज़ में सेल लाना होता ना, मार्केट ने न्यूज़ में बाय ना जाना होता, तो फिर मार्केट ने इस जगह, फ़र्ज़ करें अगर मार्केट ने न्यूज़ में बाय नहीं जाना था, तो फिर इसने इस लेवल पे बाय इनगल्फिंग ऑलरेडी नहीं बनानी थी। जैसे ये वाली बाय इनगल्फिंग बनी हुई है ना, ये इसने नहीं बनानी थी, इसे यहाँ रिजेक्शन नहीं मिलनी थी, इसने इसको बॉडी के साथ ब्रेक कर देना था। तो हमें इसने बता देना था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर गई है, अब न्यूज़ में इस लेवल को रीटेस्ट करके इस जगह से बाय जाएगी। मार्केट ने न्यूज़ आने से पहले, ये देखें, बाय इनगल्फिंग इधर बना दी थी, इसने हमें बता दिया था, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट किया बॉस को, H4 के को, मार्केट पुल बैक करने आई तो मार्केट ने बाय इनगल्फिंग बनाई। तो आपका ऑर्डर फ्लो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलता। मार्केट इस कैंडल से इसको बॉडी के साथ ब्रेक कर देगी, हैवी सेल के साथ, और आप फिर भी क्या बाय लेके बैठ जाते हो इस लेवल पे। आप ये नहीं देखते कि यहाँ पर क्या कैंडल बनी है, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। जब आप काफ़ी चार्ट देखोगे, आपको टाइम गुजर जाएगा देखते देखते, फिर बस आप सही एंट्री पकड़ने लग जाओगे लेवल पे। प्राइस एक्शन को, प्राइस कैंडल्स का बिहेवियर देखना शुरू कर दोगे तो सही एंट्री लेना शुरू कर दोगे। ऑर्डर फ्लो इसीलिए फेल होता है क्योंकि वो यहाँ ब्रेक कर देती है हमें, और वो नीचे से इसको रिटेस्ट करके नीचे जाना चाहती है, हम नहीं समझ पाते। ठीक है, अब यहाँ इसने बाय इनगल्फिंग बना दी थी, बॉस भी इसने कर दिया था H4 का, ऊपर से एक और स्ट्रक्चर बाय की तरफ शिफ्ट की हुई थी, पुल बैक कर रही थी, तो यहाँ मैंने बाय की एंट्री न्यूज़ में ली। ठीक है, ये चीज़ें मैंने सारी आपके सामने बताई हैं, लेकिन इस पे आप जितना इसका एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा चार्ट्स पे देखेंगे, तो आप भी इसी तरह एंट्री पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये भी देखें कि इसी लेवल पे मार्केट ने क्या किया, जब पुल बैक करने आई। आप देखें, जिस दिन न्यूज़ आनी होती है ना, उस दिन एशिया से अगर इसने बाय जाना है, एशिया सेशन और लंदन सेशन में और एशिया सेशन में मार्केट उसका पूरे दिन में सेटअप बनाती है। अब ये देखें, इसने बाय जाना था ना, इसने फिर एक बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की। ठीक है, ये ब्लैक, यानी बॉस के रीटेस्ट पे भी खड़ी थी, फिर बाय की तरफ ब्रेक किया। आप देखें, फिर लंदन सेशन में फिर इसने बाय की तरफ ब्रेक किया, ये दो बाय की तरफ MSS किए। अब मार्केट इसको रीटेस्ट करने आई। इसको अगर आप 15 मिनट में देखें तो ये देखें, ये देखें, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, सेल इनगल्फिंग फेल कर दी बाय की तरफ, 2 दफ़ा बाय की तरफ हायर हाई लगाए। ठीक है, 2 दफ़ा मार्केट ने बाय की तरफ हायर हाई लगाए, और सेल इनगल्फिंग भी फेल करती है बाय की तरफ। ये भी एक इंडिकेशन होता है कि ऑर्डर फ्लो किस तरफ है, बाय की तरफ। ये देखें, ठीक है, अब ये देखें, ये सेल इनगल्फिंग ब्रेक हुई है किसके साथ, बाय के साथ। ये देखें, ये देखें, ये एक बाय की तरफ MSS हुआ, फिर ये दूसरा MSS हुआ, और सेल इनगल्फिंग फेल हुई है बाय की तरफ। यही चीज़ आपको बताती है कि ऑर्डर फ्लो किस तरफ है। ये देखें, सेल इनगल्फिंग फेल हुई है बाय की तरफ, और ये लेवल भी कौन सा था, बाय का था, H4 का, पॉज सा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 दफ़ा MSS हुआ बाय की तरफ। ठीक है, न्यूज़ से पहले ये न्यूज़ कहाँ से, उसी सेल इनगल्फिंग फेल हुई है बाय से, उसी जगह को रीटेस्ट करके मार्केट बाय चली गई है। अब